You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह और स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रहे थे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी हम लोग देख रहे थे आइडियल ऑप एम्प के क्वेश्चन। आइडियल ऑप एम्प में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम देखते हैं मल्टी स्टेज के क्वेश्चन। जब बहुत सारे ऑप एम्प 2, 3, 4 ऑप एम्प अगर आ जाए तो कैसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा। आपको सेपरेट ऑप एम्प को सॉल्व करना है। पहले इस ऑप एम्प को सॉल्व कीजिए, फिर जो आउटपुट आए उस आउटपुट की सहायता से दूसरे ऑप एम्प को सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको मान लें V01, तो अब आप अगर इस पार्ट को देखें तो आपको याद होगा हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और इस पार्ट को भी देखें तो भी आपको याद होगा इस टाइप का भी कराया, मतलब दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहें तो मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो X करंट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 2x। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यहाँ 2x। आइडियल ऑप एम्प है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x। अब ये x कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 1 into x, तो x हो गया। ये 2x से नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो फिर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3x हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज 2 + 3x। अगेन यहां पे देखेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 3x, क्योंकि ये भी करंट x है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा, इसमें 3x और ऐड हो जाएगा, तो 2 + 6x हो जाएगा। 2 + 3x में 3x ऐड हो, और यही किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। इसी पॉइंट का वोल्टेज 2x है, इसी पॉइंट का वोल्टेज 2 + 6x है, तो 2 + 6x = 2x। तो यहां से हम देखेंगे ये इधर ले आओ तो 4x हो जाएगा -2, तो x -1/2। x की वैल्यू आ चुकी है -1/2। अब ये x देखिए यहां से तो आ नहीं सकता, मतलब x कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। तो आपको साइन अभी ये माइनस के कारण चेंज नहीं करना है, आप तो x रख रहे हो तो साइन वही रहेंगे, तो ये प्लस ये माइनस, ये हो गया 6x। यहाँ 2x से नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो 2x + 6x हो जाएगा 8x, तो यहाँ लिख दीजिए 8x। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा -4 वोल्ट। तो पहला आंसर आ गया -4 वोल्ट। अब जब -4 वोल्ट यहाँ पे आ गया है तो आप मान के चलिए, यहाँ पे देखिए, अब आप वोल्टेज डिवाइडर लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं सकती है, तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ का वोल्टेज अगर हम y माने तो y = हम बोलेंगे कि 1 into ये टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, दैट विल बी इक्वल टू -2 वोल्ट। तो -2 वोल्ट अगर यहां आ गया तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से -2 वोल्ट यहां भी होगा, क्योंकि दोनों ऑप एम्प आइडियल है। जब -2 वोल्ट यहां है तो देखिए यहां से करंट कितनी जाएगी, 0 से -2 की तरफ, तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2/2, तो ये हो जाएगी 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर इधर तो जा नहीं सकती, मतलब कहां जाएगी, इधर जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। देखिए यहां -2 है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -2 - 4, दैट विल बी इक्वल टू -6 वोल्ट। तो इस तरीके से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, अगर मल्टी स्टेज ऑप एम्प हो तो हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए कि नेगेटिव फीडबैक है दोनों में, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट वैलिड होगी। यहां 5 वोल्ट है तो यहां भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यहां 3 वोल्ट है तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ना कोई करंट इधर इधर जाएगी, ना ही कोई करंट इधर इधर जाएगी। अब आप देखिए जरा, ये 5 इस पॉइंट का वोल्टेज 5, इस पॉइंट का वोल्टेज 3, तो 5 - 3, तो इस 2k के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो गया 2 वोल्ट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बढ़ेगी, कितनी करंट होगी, 2/2, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट। ये आ कहां से रही होगी, इधर से तो आ नहीं सकती, दैट मींस इधर से आ रही होगी और इधर को जा रही होगी। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 वोल्ट। ये इधर से आ रही है तो ये प्लस और ये माइनस, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किस तरीके से आगे हमें वोल्टेज पता चलेगा। कि देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट है,
पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -1 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया -1 वोल्ट। यहां पे देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐड होगा, तो 5 में 3 ऐड होगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। देखिए अगर ये पार्ट को हम मिटा भी दें तो हमें दिख रहा है कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे -1 वोल्ट, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा है 8 वोल्ट। तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, ना ही यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। तो ये मान लीजिए इसकी वैल्यू y है, तो y इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं टोटल वोल्टेज इनटू ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन। तो ये आ जाएगा -2/3 वोल्ट। तो -2/3 वोल्ट यहाँ पे हो गया, और यही वोल्टेज होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा, आइडियल ऑप एम्प है। ये 8 वोल्ट है, ये -2/3 है, तो यहां से यहां तक करंट कितनी जाएगी, 8 माइनस माइनस हो जाएगा +2/3 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू ये 24 + 2 26/9। तो 26/9 मिली एम्पियर करंट हो गई, 26/9 मिली एम्पियर। अब ये करंट इधर तो जा नहीं सकती, तो कहां जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इधर से इधर करंट जा रही है, तो ये प्लस ये माइनस, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो 26/9 में 6 का अगर मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 52/3। तो यहां से करंट जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो आ गया 52/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वोल्टेज था -2/3, इसके अक्रॉस है 52/3। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका वोल्टेज हो जाएगा -2/3 -52/3, तो दैट विल बी इक्वल टू -54/3। तो ये हो जाएगा माइनस कितना, 18 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप का मल्टी स्टेज क्वेश्चन हो तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें लगेगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए हर एक में नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट वैलिड होगी। तो यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9 वोल्ट। तो देखिए यहाँ 4 यहाँ 0, ये ग्राउंड है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, 4 - 0 मतलब 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4। यहाँ 9 यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 9। पॉजिटिव लगाया हमने हायर वोल्टेज पे, नेगेटिव लगाया लोअर वोल्टेज पे। अब आप देखिए इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट कितनी आएगी, 4/2 मतलब 2 मिली एम्पियर। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट कितनी जाएगी, 9/3 मतलब 3 मिली एम्पियर। तो एक तो चीज ये है, यहाँ से 3 आई, यहाँ से 2 आई, तो इसमें भी करंट पूछ सकता है कि कितनी करंट है। इस करंट की अगर वैल्यू कोई पूछेगा तो 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5 मिली एम्पियर। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, तो देखिए इधर तो कोई करंट जा नहीं सकती, ना ही कोई करंट इधर जा सकती। तो ये 2 मिली एम्पियर कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 × 2 4 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 मिली एम्पियर भी कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो ये प्लस और ये माइनस, 3 × 2 6 वोल्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 9 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐड होगा 9 + 6, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 15 वोल्ट। यहाँ 4 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ अब तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया। ये 15 वोल्ट है, वोल्टेज डिवाइडर से अगर इसे हम y मानते हैं, y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना 15 × 4/2 + 4, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 60/6, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो y की वैल्यू आ चुकी 10 वोल्ट। तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से यहां भी 10 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ओप एम्प हमारे आइडियल है। ये 8 वोल्ट है। तो अब आपको दिख रहा है हायर से लोअर की तरफ करंट जाएगी, तो यहां से यहां की तरफ कितनी करंट जाएगी, 10 - 8/3 मतलब 2/3 मिली एम्पियर। 2/3 मिली एम्पियर। कोई सोचेगा कि ये 2/3 यहां जाएगी, यहां जाएगी, जबकि इधर तो कितनी करंट जा रही है, 2 मिली एम्पियर। तो ये 2/3, फिर बाकी करंट कहां से आ रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर 2/3 आ रही है यहां से, तो बाकी जो करंट है उसे अगर हम
कितना मान लें, x मान लें, तो वो x करंट इधर से आ रही है, तो आप इस x करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ये 4/3 मिली एम्पियर। तो दैट मीन्स कि अंदर से बाहर, यहाँ हमने बताया था इनपुट टर्मिनल पे करंट आ जा नहीं सकती, लेकिन आउटपुट टर्मिनल पे आ जा सकती है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। सिमिलरली आप चाहो तो ये करंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दो आप। ये 10 वोल्ट निकल गया, तो 10/4 मतलब 5/2 मिली एम्पियर करंट हो गई है। इधर तो जा नहीं सकती, तो कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी 5/2, यानी कि इधर से आ रही होगी 5/2। तो देखिए इधर की तरफ जा रही है कितनी, 3 मिली एम्पियर, यहां जा रही है 3 मिली एम्पियर, यहां जा रही है 5/2, मतलब टोटल दोनों का समेशन यहां हो जाएगा, तो कितना 3 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11/2 मिली एम्पियर। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो सुधार लीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे, हर ब्रांच में करंट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए 2/3 मिली एम्पियर इधर को आ रही है, तो ये इधर से तो आई नहीं होगी, इधर तो जा नहीं सकती करंट, ना आ सकती, तो ये करंट आ रही है इधर से, तो 2/3 मिली एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 से 3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट। यहाँ पे है 10 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ऐड होगा 10 प्लस 4 हो जाएगा 14 वोल्ट। तो इस तरीके से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो मल्टी स्टेज का, हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है, तो देखने में तो हमें टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ होगा नहीं। देखिए ये फीडबैक कंप्लीट है, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट वैलिड होगी, तो यहाँ 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा। इधर कोई करंट आ जा नहीं सकती है, इधर भी नहीं आ जा सकती है, तो ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ 2 यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। तो इसमें करंट जो है 2/2 कितनी हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर। इधर कोई करंट आ जा नहीं सकती, मतलब ये करंट आ रही ऊपर से, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, जहां से इन हुई वो प्लस, जहां से आउट हुई वो माइनस, तो 1 मिली एम्पियर इंटू 4 के, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो 0 में 2 ऐड होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो 2 में 4 ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अब तो बिल्कुल आसान है, ये तो सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिख रहा है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, -RF/R1 इंटू इनपुट, मतलब -2 इंटू 6 -12 आएगा, फिर भी नहीं लिखना। तो देखिए ये 0 है, तो ये भी 0 होगा, तो 6 - 0 6, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 6 वोल्ट। इसकी करंट कितनी हो जाएगी 6/3, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब ये 2 मिली एम्पियर में आप ये भी चाह सकते हो कि यहाँ की करंट निकाल सकते हो, तो देखिए इधर जा रही 1 मिली एम्पियर, इधर जा रही 2, तो इधर की करंट कितनी हो जाएगी 3 मिली एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट है, हर ब्रांच में हर चीज कैलकुलेट करना, करंट वोल्टेज। 2 मिली एम्पियर इधर तो जा नहीं सकती, तो ऊपर जाएगी ये 2 मिली एम्पियर, तो इस ये प्लस ये माइनस 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा, तो -12 वोल्ट। डायरेक्ट भी आ रहा था -RF/R1 इंटू 6 वोल्ट, तब भी हमारा कितना आ जाता, -12 वोल्ट आ जाता। अब मान लीजिए एक और ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, वैसे तो बहुत आसान दिखेगा आपको, अगर अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो इसको। ये सिंपली दिख रहा है नॉन इन्वर्टिंग, ये भी दिख रहा है नॉन इन्वर्टिंग, 1 + RF/R1, इसका गेन हो जाएगा 1 + RF/R1, इसका गेन उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप तो हमारे ट्रिक से ही किया करो। ये 4 वोल्ट है, दैट मीन्स यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब यहाँ से देखिए 4 - 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4, तो करंट कितनी हो जाएगी 4/1, मतलब 4 मिली एम्पियर। ये करंट इधर से तो आ नहीं सकती, कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी, तो +-4 इंटू 4, ये हो गया 16 वोल्ट। यहाँ 4 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ तो आ गया 20 वोल्ट। हर ब्रांच की करंट भी कैलकुलेट करने को पूछ सकता है, वो यहाँ भी हर जगह। ये हो गया 4 वोल्ट, ये है 0, तो 4 - 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट, तो करंट हो जाएगी 4/2, 2 मिली एम्पियर। इधर से तो आ नहीं सकती, तो 2 मिली एम्पियर कहां से आ रही होगी, इधर से, तो ये प्लस ये -2 इंटू 6 हो गया 12 वोल्ट। तो यहां से देखिए ये 4 है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ऐड होगा, तो 4 + 12 ये हो जाएगा 16 वोल्ट। तो अब हमें यहाँ 20 वोल्ट मिल गया, 16 वोल्ट मिल गया, यहाँ की करंट भी मिल गई 2 मिली एम्पियर, यहाँ की करंट भी मिल गई, कितनी है 4 मिली एम्पियर।
अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसकी करंट। तो ये देखिए ये ऊपर 20 है, नीचे 16 है, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी करंट ऊपर से नीचे की तरफ कितनी आएगी 4/2 मतलब 2 मिली एम्पियर, ये हमें मिल गया। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ कोई करंट जा नहीं सकती, तो ये सीरीज में है, सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइडर जो 2K का वोल्टेज डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ आ जाएगा 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, दैट मींस यहाँ 8 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 8 वोल्ट। यहाँ 20, यहाँ 8, तो 20 माइनस 8, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हुआ 12 वोल्ट। जब 12 वोल्ट हो गया तो करंट भी हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 12/1 मतलब 12 मिली एम्पियर। तो अब हमें इतना पता चल गया है कि इधर जा रही है 12 और इधर आ रही है 2 मिली एम्पियर। तो 12 और 2 ये हो गई कितनी 14 मिली एम्पियर। जब ये 14 हो गई तो इधर 14 इधर 4, तो ये कितनी होगी 18 मिली एम्पियर। तो देखिए हर ब्रांच की करंट हम निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 मिली एम्पियर। इधर तो जा नहीं सकती तो कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी 4 मिली एम्पियर इधर जा रही है, 2 मिली एम्पियर यहाँ आ रही है, दैट मींस इधर से भी कितनी आ रही होगी 2 मिली एम्पियर। तो 2 और 2 मिलके कितनी बन गई 4 मिली एम्पियर। अब ये 2 इधर जा रही है और 2 इधर जा रही है, दैट मींस अंदर से कितनी आ रही होगी 4 मिली एम्पियर। इसका मतलब हर ब्रांच में हमें करंट और हर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना आना चाहिए। अब देखिए ये 8 वोल्ट है, इधर 12 मिली एम्पियर जा रही है, तो इधर तो जा नहीं सकती, तो ये जाएगी इधर, तो 12 इंटू 3 36 हो गया, तो ये 36 वोल्ट। यहाँ 8 वोल्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 24 वोल्ट। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये वोल्टेज डिवाइडर आप लगाओगे तो ये प्लस ये माइनस, तो आप हो जाएगा 7 इंटू 4/3 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, तो यहाँ 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। इधर कोई करंट आएगी जाएगी नहीं, इधर भी कोई करंट नहीं आएगी जाएगी। ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। अब आप देखिए ये 2 मिली एम्पियर करंट आ रही है, तो इधर से तो आ नहीं रही होगी ना, इधर जाएगी तो कहां से आ रही होगी इधर से, और जा कहां रही होगी इधर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट। तो यहाँ 4 है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4। यहाँ पे 2 मिली एम्पियर करंट आ रही है, तो ये प्लस ये माइनस 2 इंटू 3 ये हो गया 6 वोल्ट। यहाँ 2 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 वोल्ट। तो अब आपको यहाँ पे मिल गया 8 वोल्ट, यहाँ पे मिल गया 0, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट वैलिड होगी, तो ये 0 इधर हो गया, तो 8 माइनस 0 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट। करंट कितनी हो जाएगी 8/2 4 मिली एम्पियर। अब आप चाहो तो बाकी करंट, यहां तो देखिए इसमें कोई करंट जा नहीं सकती, तो ये करंट हो गई 0, मतलब ये जो करंट जा रही है हमारी कितनी जा रही है 2 मिली एम्पियर, वो पूरी की पूरी 2 मिली एम्पियर अंदर चली गई 2 मिली एम्पियर, क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं सकती। यहां जा रही है कितनी 4 मिली एम्पियर, अभी हमने निकाली है 4 मिली एम्पियर, और इधर को कितनी जा रही है 2 मिली एम्पियर। तो यहां से कितनी आ रही होगी, देखिए इधर जा रही 2 मिली एम्पियर, इधर जा रही 4 मिली एम्पियर, तो टोटल कितनी होगी 6 मिली एम्पियर, मतलब अंदर से आ रही होगी 6 मिली एम्पियर। अब आप देखिए 4 मिली एम्पियर आगे जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4 इंटू 4 16 वोल्ट। यहां पे वोल्टेज है 0, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा माइनस 16 वोल्ट। तो इस टाइप से मल्टी स्टेज का आप कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें कि जेनर डायोड लगा होगा, मॉसफेट लगा होगा, या बीजेटी लगा होगा, या कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस भी लाएंगे ओपैम्प, आइडियल ओपैम्प के। उसके बाद हमारा आइडियल ओपैम्प कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लाएंगे प्रैक्टिकल ओपैम्प के क्वेश्चन। आइडियल ओपैम्प में 1-2 टाइप के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एंटी लॉग मल्टीप्लायर, ये 5 टाइप के, तो एक वीडियो में वो भी लाएंगे। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग इससे फायदा उठा सकें। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।